वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। इतने सारे डाउट्स देखने के बाद आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो। बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के बीच में। सबसे पहला और सबसे मेजर डाउट यही है कि दीदी इफ वी विल विड्रॉ विल आई बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द मिड एंट्री। सेकेंड डाउट है कि दीदी दिस थर्ड राउंड क्या उन बच्चों के लिए नहीं होगा जिनको सीट ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये दो तो आई थिंक एक मेजर डाउट है जो मुझे देखने को मिले। थर्ड डाउट यही है कि जो CW वाले को जो फर्स्ट राउंड में अभी अलॉटमेंट मिली है थर्ड को, विल दे बी एबल टू अपग्रेड दिस इन द 11th। ये 11th को अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये तीन चार डाउट्स हैं जो मुझे आए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डाउट, इस मिड एंट्री एंड स्पॉट राउंड आर सेम। एंड वन मोर थिंग, दैट इज स्पॉट राउंड विल अकर और नॉट। सबसे पहले डाउट से मैं स्टार्ट करूंगी, जो कि है कि दीदी अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या मैं आई वुड से मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। देखो, पहली बात तो मैं यही बोलती हूँ कि कहीं पर भी स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं है, ठीक है, कि आपने अगर कॉलेज से विड्रॉ किया है तो आप मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी तक यही लिखा था कि जो CCAS फेज 1 में अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है, जो फेज 2 कंप्लीट नहीं कर पाए, थर्ड जिनका सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से रिजेक्ट हो गया, एंड फोर्थ जिनका प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की वजह से रिजेक्ट हो गया। जिन बच्चों ने विड्रॉ किया है, जो बच्चे फीस नहीं भर पाए, जो बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उनका यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब देखो, जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि उन्होंने फीस टाइम पे नहीं भरी, उन्होंने एक्सेप्ट करना भूल गए, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। आपको तो वैसे ही आपके पास तो भी वैसे भी कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मुझे तो लगता है आपको जरूर 70% मौका दिया जाएगा। और अगर आपको मौका दिया जाएगा तो आपको तो फिल करना ही करना मिड एंट्री के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करने का सोच रहे हैं, देखो पहली बात यही है कि कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपने अगर विड्रॉ किया है तो आप मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कहीं पे ये भी मेंशन नहीं है कि अगर आपने विड्रॉ किया है मिड एंट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट्स अ 50-50 काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, फाइन। बट मेजरली यही है कि लास्ट ईयर जिन बच्चों ने विड्रॉ किया था उनको मौका दिया गया था मिड एंट्री में। अब आपको विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो पहला, अगर तो आपको लगता है कि जो कॉलेज और कोर्स आपको भी मिला है आप उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब अगर आपको ये यही आपके पास अगर यही कॉलेज एंड कोर्स रहा तो आप विड्रॉ करें, आपको ये चाहिए ही नहीं है। अगर वैसी सिचुएशन है तो विड्रॉ करके मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करने का सोच सकते हो। अगर जो कोर्स और कॉम्बिनेशन मिला है वो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जो कोर्स एंड कॉम्बिनेशन अभी आपको मिला है आप उससे सेटिस्फाई तो नहीं हो, बट वो कोर्स एंड कॉलेज कोर्स जो है वो आपकी पसंद का ही है, बट यू वांट अ बेटर, दैट इज व्हाई यू आर विड्रॉइंग एंड पार्टिसिपेट इन द मिड एंट्री। सी, अभी आपके हैंड में एक कॉलेज है, अभी आपके पास एक कोर्स की सीट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप विड्रॉ करते हो तो मिड एंट्री में आपको 100% सीट मिलेगी भी या नहीं। सो इट्स अ वेरी रिस्की काइंड ऑफ थिंग दैट आप विड्रॉ करके अगर मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड अगर आपको वहां पे सीट नहीं मिलती है तो यू विल रिग्रेट दैट इससे अच्छी तो पुरानी सीट ही थी मेरे पास। तो फिर आप पुरानी सीट पर वापस तो नहीं जा पाओगे ना, बिकॉज आपने तो विड्रॉ कर लिया। तो आप क्या करो, भी थोड़ा सा वेट करो, कंफर्मेशन आने का वेट करो। एंड जो बच्चों ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आई वुड से जो भी आपको मिला है उसके साथ आप प्लीज कंटिन्यू करो, ठीक है, स्टार्ट योर कॉलेज। बाद में अगर कहीं ना कहीं स्पॉट राउंड्स में या अगले राउंड में आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा तब आप अपग्रेड कर लेना, बट अभी विड्रॉ करके थोड़ा सा रिस्क मत लो, ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। सेकेंड डाउट था कि क्या ये जो थर्ड राउंड है ये सबके लिए होगा, यानी कि जिनको सीट मिल गई उनके लिए भी होगा। देखो यहाँ पे बस इतना लिखा हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड CSES एलोकेशन, ठीक है, एंड राउंड 3 परफॉर्मेंस, राउंड 2 परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम CW ECS स्पोर्ट्स एंड वॉट कोटा। कहीं पर भी मेंशन है कि आप जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, और कहीं पर ये भी मेंशन है कि आप एलिजिबल हो, दैट इज ऑल्सो 50-50, ठीक है। ड्यू ने स्पेसिफिकली कहीं भी मेंशन नहीं किया, मे बी अब एक नोटिस रिलीज करके बोल दे कि आपको एक और मौका मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जिन बच्चों को फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में सीट मिली थी उनको दोबारा से अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनके लिए ही, उन बच्चों के लिए ही जो है एक अपग्रेडेड विंडो, अपग्रेडेड राउंड निकाला गया था। उन बच्चों के लिए एक अपग्रेडेड राउंड निकाला गया था जिसमें आई अंडरस्टैंड अपग्रेडेशन बहुत कम हुई है, लाइक 1% ही हुई है, लेकिन निकाला गया।
तो मुझे नहीं लगता कि जो थर्ड राउंड आएगा उसमें जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है विल दे बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट, ठीक है, बट रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन द यू, ठीक है। Yes. Third question, that is the spot round and third round is similar. No, it's not that similar. Third round is different and I would say spot round is different. So spot round आने के chances हैं, बिल्कुल chances लग रहे हैं मुझे spot rounds आने के, क्योंकि मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे अपने कोर्स और कॉलेज से satisfied नहीं है, बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करके चले भी गए हैं, बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करवाने की स्टेज पे हैं। तो जैसे जैसे विड्रॉज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके स्पॉट राउंड्स के चांसेस और ज़्यादा जो है देखे जाएंगे, ठीक है। तो हो गया इतना, आई थिंक आपके ये डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। एंड या वन मोर डाउट कि जो राउंड 1 वालों को जो सीट मिली है दे विल बी एबल टू अपग्रेड इन द राउंड 2, दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशन इन द बुलेटिन। अगर जो CWIC स्पोर्ट्स वाले बच्चे अगर उनको वहाँ पे फीस पेमेंट करने के बाद अगर वहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन दिखता है तो इट मीन्स दैट येस यू विल बी एबल टू अपग्रेड। एक चीज़ है कि बहुत बच्चे कह रहे हैं हमारे पास अप्लाइड फॉर अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, फीस का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अप्लाइड फॉर अपग्रेड पुराना है, वो अभी का नहीं है, एंड फीस का ऑप्शन आपको बहुत जल्दी अपने पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट। एक और डाउट था for today, and last thing I would like to clear कि in the third round the mid entry वाले बच्चे will be able to edit their preferences, as well as the student who did not get any of the college and any of the program, they will be also able to edit their preferences. That the difference is that the mid entry students has to pay a fees of 1000 rupees, but जो students normal है जिनका कोई rejection नहीं हुआ, जिनको अब तक कोई भी सीट नहीं मिली है, आप भी preferences edit कर पाओगे लेकिन without paying the fees of 1000 rupees, ठीक है। यस, लास्ट एंड डाउट, विल द कट ऑफ गो हाई, क्योंकि अब मिड एंट्री वाले बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या कट ऑफ हाई जा सकती है, ठीक है। देखो वैसे हर साल का ट्रेंड ही है कि कट ऑफ धीरे धीरे लो जाती है, कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ 450 है, सेकंड राउंड में 490 चली गई, ऐसा कभी भी ट्रेंड नहीं होता, तो हमेशा से कट ऑफ लो ही जाती है, लो ही जाएगी। ये हो सकता है कि जितनी लो जानी चाहिए उतनी लो ना जाकर थोड़ी सी कम लो जाए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हाई इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि देखो अब जो बच्चे बचे हैं देर ऑल द एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। टॉपर्स वाले जो 600 में से 550 वाले थे, 500 वाले थे, उन सबको सीट्स मिल चुकी है फर्स्ट सेकंड राउंड में। अब जो बच्चे वो 300 वाले हैं, 250 वाले हैं, 200 वाले, तो सारे एवरेज बच्चे हैं, तो उनको सीट देनी है, तो डेफिनेटली सी बात है कट ऑफ हाई नहीं जा सकती। फाइन, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आप प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। एंड जैसे ही इस पे कोई कंफर्मेशन आती है मैं आपको जरूर बता दूंगी, ठीक है। एंड विड्रॉ कब तक कर सकते हो, जब तक अभी थर्ड राउंड चल रहा है आराम से तुम विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ की जगह कैंसिल योर एडमिशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, वो भी विड्रॉ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कंफर्मेशन आएगी आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इन कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना दैट इफ योर क्वेरी हैज बीन क्लियर्ड or not. Fine. So till then, take care. Thank you so much and bye bye.